नमस्कार दोस्तों, और क्या कह रही जिंदगी में मैं ममता तिवारी आप सबसे फिर मुखातिब। इस बार बातें जो हैं खतों की फिर से कहना चाहती हूँ, और क्योंकि खतों का मौसम चल रहा है, इस बार यूट्यूब पर भी मेरा खतों पे ही बातचीत चल रही है और कई बार मैं इस पे दे चुकी हूँ, पर ये आकर्षण मेरा खत्म होता नजर नहीं आता। ये पूछती है आज की पीढ़ी कि हम खत क्यों लिखे। खत हालचाल पूछने के अलावा मन को हल्का करने का भी तो एक जरिया है। कितने अंतर्मुखी लोग हैं जो दिल की बात नहीं कह पाते, उनके लिए खत बहुत अच्छा माध्यम है। सच कहिए, खत से हम कितनी बातें कह लेते हैं। अब तो ईमेल है तो उसे भी हम खत ही मान लेते हैं ना। जिनके हमको दिल तक बात पहुंचानी है उन्हें खत पोस्ट करना चाहिए। मनोहार करना है तो उन्हें खत बार बार लिखें। जिनके प्रति शिकायत हो उनके लिए भी लिखें, पर कृपया संबंध ना बिगाड़ें, क्योंकि उन्हें डाक में नहीं डालना चाहिए या मेल भी सेंड नहीं करना चाहिए। लिखते ही आपका आधा बोझ तो हल्का हो जाता है, फिर 3-4 दिन खत में लिखी हुई बातें, शिकायतें, नाराजगी, बुराई सब आपको निरर्थक लगने लगेंगी। तो ऐसे खतों को फाड़ दें। पुराने यादगार खत जो हैं, जो कि माँ बाप ने लिखे, बच्चों ने लिखे, दोस्तों ने लिखे, हमारे प्रेमी प्रेमिकाओं ने लिखे, ये कीमती धरोहर है जिसे उम्र दराज होने तक काम आएंगे, मन बहलाएंगे। उन प्रियजनों को खत लिखें जिनसे कब से नहीं मिले। आप कहेंगे मोबाइल है, वीडियो कॉल है, जी हाँ है, पर जो भावनाएं आप सोच सोच कर कागज पर, हाँ वो ईमेल भी हो सकता है, उड़ेलेंगे, उसमें दिल को हल्का होने का एहसास रहेगा। तो आज हम कुछ अलग तरीके के खत देखेंगे। साहित्यकार कमलेश्वर जी रहे हैं, आप सब जानते हैं उन्हें। उन्होंने अपनी पत्नी गायत्री को, हमेशा वो उनसे काफ़ी दूर रहे शुरुआती दौर में, तो उन्होंने अपनी पत्नी को जो खत लिखे, देखिए आपको आज के ज़माने में वो खत बड़े साधारण भी लगेंगे कि ये क्या रोज़मर्रा की बातें लिख रही हैं, पर उन्हीं खतों में प्रेम भी झलकता है। तो उन्होंने तुम्हारा कमलेश्वर के नाम से एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई थी, और इसमें सिर्फ वो खत हैं जो कमलेश्वर जी ने अपनी पत्नी गायत्री को लिखे थे। तो खत कुछ यूँ है कि प्रिय गायत्री, तुम्हारा पत्र मिला। मैं सतना तथा जगहों से लौटकर कल सुबह आ गया। इसी बीच मैंने रेगिस्तान नाटक पूरा कर लिया। यह एक बड़ा काम हो गया। एक किताब और तैयार हो गई। अम्मा तो आगरा गई होंगी और तुम एकदम अकेली होगी। कल आया और तुम नहीं दिखाई पड़ी तो समझा कि तुम ऊपर के कमरे में होगी। सो एकदम तो ऊपर जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। भाभी नीचे ही थी। वे मेरी हिचक समझ गई और बोली कि तुम 1 हफ्ते के बाद आ रही हो। खैर कोई बात नहीं, अब इतना सा इंतजार और सही। इतवार या सोमवार को भाई साहब आ जाएंगे और तुम शायद मंगल बुध तक यहाँ आ जाओगी। बस अब तो इसी इंतजार में हूँ। शेष ठीक है, अकेलापन खलता होगा, लेकिन यह भी सही। कल गोपाल दादा का खत आया था बम्बई से, वे ठीक हैं। उन्होंने तुम्हारे हालचाल पूछे हैं। कल उन्हें खत लिखूंगा। अब तो तुम्हें वक्त मिला होगा तीसरी कहानी पूरी की क्या? आ जाओ तो इस कमरे की हालत सुधरे। कबाड़ खाने की तरह पड़ा है तुम्हारे इंतजार में। तुम्हारे हाथों संवरने की तमन्ना है इसे। मैंने बहुत संभाला, पर ये कमबख्त इनकार कर जाता है। सुबह संभलता है, शाम को बिगड़ जाता है। मेरा प्यार लेना, उत्तर देना आने से पहले। बहुत प्यार, तुम्हारा कमलेश्वर। कितना सुखद पत्र है कि इसमें प्रेम भी है, चिंता भी है, घर परिवार भी है, और ये एक साहित्यकार का पत्र था। तो बचपन से अब तक और उससे पहले भी संबोधनों और व्यक्त करने की रूपरेखा में थोड़ा फर्क आया है। प्रेम पत्र आज भी सामयिक है, फुर्सत से लिखे पढ़े जाते हैं, बार बार गुने भी जाते हैं, मन नहीं भरता। ये वही पत्र हैं जो खत की उपयोगिता को बनाए हुए हैं, फिर वो चाहे ईमेल ही क्यों ना हो। जैसे कागज पे लिखे हुए प्रेम पत्र का अंश बताती हूँ जो हमारे जमाने का है। क्या डाकिए के दुश्मन, क्यों डाकिए की रोजी पर ठोकर मारते हो? उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम्हारे खतों के जरिए उसकी जेब गर्म हो जाती थी। तुम्हारे नक्शे से मेरा शहर क्या गुम हो गया है?
ढूंढो, डाकिये ने इधर का रुख करना बंद कर दिया है। तुम्हारी पत्र का जवाब कुछ यूं आता है, मेरी नज़र में ऐसा कोई नक्शा नहीं जिसमें तुम्हारा शहर ना हो। तुम्हारा शहर ही मेरा नक्शा है, तुम्हारा। पर आजकल की पीढ़ी जो है बहुत जल्दी में है, सो शॉर्टकट का चलन है, शॉर्टकट संबोधन, शॉर्टकट पत्र। पर ये आज के प्रेम पत्र ऐसे ही होते हैं। ऐसा नहीं कि आजकल के ज़माने में प्रेम नहीं है। अब वो लिखती है मेल पर कि हाय जानू, व्हाट्सएप, कल रात पार्टी से देर से लौटी तब तुम्हारा मेल देख लिया था। सुबह भी देर से उठी इसलिए जल्दी ऑफिस निकल गई। पिज्ज़ा खाते खाते तुम्हें खत लिख रही हूँ। यहाँ का पिज्ज़ा बहुत टेस्टी है, जब तुम आओगे तो मैं तुम्हें खिलाऊंगी। ज़ारा पर बहुत अच्छा स्टफ आया है, आज शाम को जाऊंगी। कब आओगे? मिस यू बाबू, बाय, सिया, तुम्हारी छोना। कोई बात नहीं, जो जैसा जी रहे हैं जिंदगी में वही तो खत में होता है। एक खत जो मुझे आज भी प्रेरित करता है कुछ यूं है, जो मेरे पास कारगिल से आया था और मुझे प्रेरित करता है। मैंने समर में एक नज्म भेजी थी जिसे पढ़कर सैनिक ने जवाब लिखा था। पूरी कविता तो मैं नहीं दे सकती हूँ, पर उसका कुछ मैं अंश जरूर देना चाहूँगी आपको। कविता का अंश यूं है, वो चिट्ठी कब आएगी। वो चिट्ठी कब आएगी जिसके आने पर सारा मोहल्ला एकजुट हो हंसता रोता था। तब एक साथ हंसने रोने का मजा ही कुछ और होता था। अब तो मैं देखना भी नहीं चाहती उस राह की तरफ जहाँ से डाकिया आए, जो अपने साथ मौत, गम और आंसुओं के कार्ड लाए और किसी आंगन में चंद टूटी चूड़ियों के अवशेष छोड़ जाए। अब तो वो चिट्ठी भी नहीं लाते तुम, वो चिट्ठी रसा जो रहीम के लिए राखी और गीता के लिए ईदी लाती थी, और मेरे घर में एक ही दिन में ईद और राखी एक साथ हो जाती थी। ये पत्र पढ़कर इंद्रजीत सिंह ने मुझे एक अंतर्देशीय भेजा था। देखिए ये है, और ये मेरे लिए बहुत कीमती है और आज भी सामने है। मैं इसे हर थोड़े दिन में देख लेती हूँ। उन्होंने लिखा था कि नमस्ते ममता जी, उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह पर ठीक ठाक होंगे। आगे समाचार यह है कि मैंने आपकी लिखी कविता वो चिट्ठी कब आएगी समर लोग जुलाई सितंबर में पढ़ी। आपकी कविता पढ़कर बहुत खुशी हुई कि आप जैसे विचारों वाले इंसान भी हमारे देश में जिंदा है, और आपको पत्र लिखने का दिल किया, इसलिए ये पत्र आपको लिख रहा हूँ। आप अपने देश में हम इंसान को आप जैसे विचार बनाने की जरूरत है। आज के समय में लोग धर्म के नाम पर दिखावा ज्यादा करते हैं, मानते कम हैं। खैर, आपकी लिखी कविता वाकई में काबिल तारीफ है। मैं उम्मीद करता हूँ आप आगे भी लिखती रहेंगी। लिखना लेखक का फर्ज है, मानना या न मानना ये पढ़ने वाले पर निर्भर करता है। अब पत्र यहीं बंद करता हूँ। कोई गलती हो तो मुआफ़ी चाहता हूँ। इंद्रजीत सिंह, DTMN सेक्ट, हेडक्वार्टर विक्टर फोर्स, केयर ऑफ 56 APO। बस आज तो मैं पुराने खत ढूंढने बैठ गई हूँ, तो आज पुराने खत ढूंढ रही है जिंदगी। शुक्रिया।